हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक जो है थ्री इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ वाला जो सेल ऑर्गेनेल है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल में आपने देखा है कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था जिसके अंदर आपको इस टाइप के जो है कुछ प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे थे। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ये डबल लेयर्ड जो है हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसके अंदर क्या होती है, टू लेयर्स होती है, एक इंटरनल लेयर और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल लेयर क्या होती है, थोड़ी सी या थोड़ी सी नहीं कहूँगा बल्कि बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि ये फोल्डेड होती है। ठीक है, सो इंटरनल लेयर इज डीपली फोल्डेड। क्यों होती है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा जो है ये फोल्डेड रहेगी उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी रहने की वजह से जो है जब ज़रूरत होगी तब जो है ये एक्सपैंड कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सरफेस प्रोवाइड कर सकती है। किसके लिए, जितनी भी जो है एटीपी जनरेटिंग बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि मेन काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एटीपी को जनरेट करना, मतलब एनर्जी जनरेट करना। ठीक है, सो क्या हुआ, और दूसरा इसकी जो आउटर लेयर होती है वो जो है हम कह सकते हैं कि पोरस होती है। ठीक है, सो पोरस होती है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, इट इज अ डबल डबल लेयर्ड structure. This one is double layered structure, right? डबल लेयर में सबसे इंटरनल लेयर जो होगी वो क्या होगी, इंटरनल लेयर। ठीक है, ये क्या होगी, डीपली फोल्डेड। ठीक है, टू फैसिलिटेट द increased surface area, to facilitate the increased surface area for ATP generating chemical activities or biochemical activities। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि इसकी एक्सटर्नल लेयर की, सो एक्सटर्नल लेयर क्या होगी, एक्सटर्नल लेयर ये जो है पोरस होती है, राइट, सो पोरस। ठीक है, सो ये था इसका स्ट्रक्चर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है कुछ मामले में स्ट्रेंज भी होता है। स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इसलिए भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसका खुद का अपना डीएनए होता है। कोई भी ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा जिसमें अपना खुद का डीएनए हो, और साथ ही साथ जो है इसका अपना राइबोसोम भी होता है और जिसकी हेल्प से ये खुद के प्रोटीन भी कई बार जो है बना सकता है। ठीक है, सो वी कैन से that we can say what its structure or basically this organelle is considered
strange as it has its own DNA and ribosome, राइट. सो खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, एंड समटाइम्स makes its own protein, ठीक है. खुद का प्रोटीन भी ये बना सकता है, ठीक है. सो ये था इसका स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया. हालांकि आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं पावर हाउस के रूप में, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल का एक तरह से पावर हाउस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी जो है सेल की एक्टिविटीज़ होती है या सेल्यूलर फंक्शन है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है. सो फंक्शन हम देख लेते हैं इसका. फंक्शंस, या बेसिकली एक ही फंक्शन होगा मेन इसका फंक्शन, ठीक है. सो ये क्या करेगा, it is considered as the powerhouse of the cell. रीजन क्या है? रीजन it produces energy in the form of ATP. ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. So ATP, so in the form of ATP required for various biochemical activities, ठीक है. जितनी भी जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं उनके लिए, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज करता है. एटीपी जो होता है, इसको एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि एनर्जी करेंसी भी जो है कंसीडर किया जाता है. पहले भी मैंने आपको बताया है. सो एटीपी यहाँ पे आप नोट करें, एटीपी कंसीडर्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की एनर्जी करेंसी जिस तरह से जो है एक्सचेंज करने में काम आती है, ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है उस एनर्जी के बदले में जो एटीपी के बदले में जो है बहुत सारे जो सेलुलर फंक्शंस हैं वो जो है पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है. ये अच्छा, अब जो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसका वो किस काम में यूज लेगा? तो सबसे पहली चीज़ जो है, ये क्या करेगा? वैसे अब क्या काम में लेगा ये तो आपको पता चल ही गया है. बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करेगा. कुछ जो है मैकेनिकल वर्क भी जो है, मैकेनिकल वर्क जितना भी होता है उसमें भी जो है हम कह सकते हैं कि ये हेल्प करेगा, ठीक है. सो एनर्जी प्रोड्यूस्ड is also utilized in doing mechanical work, right? So mechanical work जो है करने में भी एनर्जी यूज होती है, ठीक है. सो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट ऑर्गेनेल वी विल टॉक अबाउट इज द प्लास्टिड्स.
सो फिफ्थ वन इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स बेसिकली जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सिर्फ प्लांट्स के अंदर. ठीक है. सो ओनली इन प्लांट सेल्स. ठीक है, प्लांट सेल के अंदर होगा. ये इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, सो इसका एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल या एक्सटर्नली ये कैसा होता है, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया. राइट. सो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया. एंड इंटरनली ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी मेम्ब्रेन जो होती है उनसे बना होता है, जो कि एक स्ट्रक्चर जो है हम कह सकते हैं जिसको बोलते हैं अरोमा, उसके अंदर एम्बेडेड होती है. सो इंटरनली मेड अप ऑफ वेरियस membranes embedded in a structure, called aroma. ठीक है, इसके अंदर होता है. सो इसके अंदर ये होते हैं. सो ये था इसका स्ट्रक्चर. बात करते हैं इसके फंक्शन की. सो व्हाट इज फंक्शन? सो प्लास्टिक का फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो फंक्शन कैसे देखेंगे. प्लास्टिड्स बेसिकली, प्लास्टिड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट एंड दूसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट. ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस या फिर वाइट प्लास्टिड्स होता है. ठीक है. इसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल है आपका क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट, और इसकी हेल्प, ये जो है किस काम में मदद करता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है. अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, ठीक है, सो ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात कर देते हैं, सो ये कलरलेस होता है और ये किस काम में होता है, इन स्टोरेज ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा. ये सारी जो चीज़ें होती है इसको स्टोर करने में ये हेल्प करता है. सो ये था हमारा प्लास्टिड. अब जो लास्ट आपका बच गया है जिसको हम बोल रहे हैं वैक्यूल. ठीक है. वैक्यूल ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं. ठीक है. और फिल्ड विद सैप, पूरी तरह से जो है इसके अंदर सैप होता है. और ये जो है जो प्लांट सेल्स होते हैं उसका 50 से 90% तक जो ये बनाता है. सो कॉन्स्टिट्यूट्स 50 to 90% ऑफ प्लांट सेल्स. ठीक है. सो प्लांट सेल्स का जो है 50 से 90% जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है.
साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है वैक्यूल्स जो है ये क्या करता है, प्लांट सेल को टर्जिडिटी देता है, फंक्शंस ही ये चल रहे हैं. सो इट गिव्स टर्जिडिटी एंड rigidity टू प्लांट सेल को जो है टर्जिडिटी देता है, उसे स्वेल कर देता है, साथ ही साथ जो है ये रिजिडिटी भी देता है. ठीक है. उसके अलावा ये प्लांट सेल में बहुत सारे जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं उनको स्टोर भी करता है. सो ऑल्सो हेल्प्स प्लांट cells in storage of essential materials for life, like essential life like amino acids, sugar, starch, fats, proteins, etc. ठीक है. ये तो प्लांट के बारे में बात हुई. अब कुछ जो अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये वैक्यूल्स में क्या होता है, जो फूड होता है वो स्टोरेज एक तरह से करने के काम आता है. सो इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है. सो ये हो गया. और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करता है, ये जो इसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल जनरेट हो जाता है, एक्सेस वाटर होता है, उसको एक्सपेल करने में भी ये मदद करता है. सो इन some organisms it helps in expelling excess water and वेस्टेज. ठीक है. वेस्टेज वगैरह को, वाटर को जो है एक्सपेल करने में भी हेल्प करता है. सो ये थे हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनिल्स. और इस तरह से जो है सारा का सारा जो चैप्टर है अब हमारा फिनिश हो जाता है. अब आपको करना क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं वीडियोस को आप जो है 1 से 2 बार जो है देखते जाएं, इसके नोट्स मेंटेन करें. ठीक है. कल मैं आपको बताऊंगा कि जो है आपको कब जो है कॉपी पोस्ट करना है. ठीक है. और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स जो है, लेकिन इससे पहले जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको करना है और वो क्वेश्चंस जो है मैं आपको जो है अवेलेबल करवा दूंगा जल्द से जल्द. ठीक है. सो होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट.